इसलिए मैंने ये वर्ड बोला बुखार, कि हर बंदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गुण गा रहा है, ये सोचे बगैर कि इसके असरात क्या होंगे, नेगेटिव असरात क्या होंगे। पॉजिटिव तो हमें पता है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गुण गाता हुआ देखता हूँ, ये सोचते हुए ये कितने भोले हैं, इनको ये नहीं पता कि 2 साल के बाद इसके साथ क्या होना है, इसी की वजह से जिसकी आज ये तारीफ कर रहा है। मैं आपको ये नहीं कह रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज ना करें, आप सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे तो। लेकिन बात यह है कि उसको स्मार्ट तरीके से कैसे यूज किया जाए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अगला सवाल 5वां जो है वो है जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, कि क्या इंसानों की वक़्त ख़त्म हो जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से। देखें, आजकल आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बुखार है, बड़ा कुछ इस पर लिखा जा रहा है, बहुत कुछ इस पर बोला जा रहा है। वो चैट जीपीटी के ऊपर बड़े बड़े हमारे यूट्यूबर जो हैं वो बना रहे हैं, प्रोग्राम्स बना रहे हैं। और मुझे बस एक ये फीलिंग मिलती है कि हम हर चीज़ को, फैशन की चीज़ को सोचे समझे बगैर अडॉप्ट करना चाहते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस को देखे बगैर। और ये रवैये उस मुआशरे के होते हैं जहाँ पे, जैसे एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। पाकिस्तान 75 साल हो गए, 2023 जा रहा है। आज हमें एहसास होता है कि जी हमें जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं उनको रोकने के लिए हमने इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या किया है। हम 75 साल से लकड़ियाँ काटते जा रहे हैं, दरख्त ही काटते जा रहे हैं और दरख्तों को चोरी किए जाते हैं। इतने अनसिविलाइज्ड रहे हैं, हैंड टू माउथ या गरीब कह लें, कि हमें उस हायर लेवल की बातें सोचने का टाइम ही नहीं था कि इसका इम्पैक्ट क्या आएगा 20 साल, 30 साल, 40 साल के बाद हमारी नस्लों के ऊपर। आपने देखा तबाहियाँ पिछले साल कैसे सैलाबों ने की हैं, और इस साल अल्लाह माफ करे फिर एक्सपेक्टेड है। ये कीमतें चुका रही हैं ये नस्ल उस गलती की जो इनके दादों ने की हुई है, जो इनके बापों ने की है। मुफ्त की लकड़ियां जला जला के, दरख्त काट काट के, फर्नीचर बना बना के बेड़ा गर्क कर दिया अपने मुल्क का, और हमारी हुकूमतों ने भी कभी नहीं इसके बारे में सोचा। इसी तरीके से हमारे आज के दौर में एक ही चीज बिकती है कि आप लोगों को सिर्फ ये बता दें कि नई चीज के घोड़े पे कैसे चढ़ना है, सवार कैसे होना है, नया ट्रेंड कैसे फॉलो करना है। जो ट्रेंड आता है ना, सारे के सारे हमारे जो सोशल इन्फ्लुएंसर है ना, उसी के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो बिक रहा होता है। तो वो बिक रहा होता है ट्रेंड, तो वो उसके ऊपर चल पड़ते हैं। और उसके बाद 2 साल 4 साल के बाद जब वो बैक फायर करता है, उस वक्त उनको चाहिए कि उस वक्त आके दोबारा क्राउड को फेस करके गलतियों को माने कि जी हमसे ये गलतियां हुई। तो मेरा ख्याल है आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी, इसलिए मैंने ये वर्ड बोला बुखार, कि हर बंदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गुण गा रहा है, ये सोचे बगैर कि इसके असरात क्या होंगे, नेगेटिव असरात क्या होंगे। पॉजिटिव तो हमें पता है, पॉजिटिव असरात से डिनायल कोई नहीं कर रहा। लेकिन ये एक छोटा सा मेरा आपसे सवाल है। मैं देखें, मेरे में बाकियों में शायद फर्क ये है, मैं सोशल और बिहेवियरल का बंदा हूँ। मुझे पता है कि मैंने इनके जो आपको मीडिया के असरात बताए थे ना 1990 में, के ये जो आपने ओपन मीडिया पॉलिसी की थी कि अब हमारे मुल्क में होना क्या है, मीडिया तफरी या हथियार के नाम से मेरी एक ऑडियो आई थी 1992-93 में। तो आपके सामने अब वो सब कुछ हो चुका है। अब आप खुद फैसला कर दें कि ये मीडिया एंटरटेनमेंट के थ्रू आया था और ये एज अ वेपन बन चुका है इस वक्त। एक ये हथियार है, इससे जंगें लड़ी जाती है इस मीडिया के थ्रू। तो वो मेरी बात देख लें, 23 और 8 सालों के बाद, यानी कि 31 साल के बाद, 30 साल के बाद, 28 साल के बाद सच्ची हो चुकी है।
तो मेरा पर्सपेक्टिव फर्क होता है। तो मैं भी सबसे पहले ये देखता हूँ, क्योंकि मैंने साइकोलॉजी भी पढ़ी हुई है, तो हमें भी क्रिमिनल साइकोलॉजी में पढ़ाया जाता है किसी चीज़ से पहले, एक्ट से पहले देखो इसका बेनिफिशियरी क्या है। तो इसका बेनिफिशियरी कौन होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेनिफिशियरी आपको लगता है ये आपकी बेहतरी के लिए है। आपके हाथ में मोबाइल आ जाएगा, आपकी जनाब चैट जी इसी टूल को इस्तेमाल करके तो फेसबुक को आपने कामयाब किया। अपनी सारी इंफॉर्मेशन आपने फेसबुक को दे दी मुफ्त के अंदर। अपनी बीवी बच्चों की तस्वीरें आपने डाल दी, अपनी एक्टिविटीज डाल दी, अपने आपने लोकेशनें डाल दी, रिकॉर्ड जनरेट कर दिया। मैं फलानी तारीख को वहां पे था, मैं इस वक्त वहां से गुजर रहा था। गूगल जानता है कि आप कहाँ पे थे, किस जगह पे थे। सारी की सारी आपकी हिस्ट्री आपके मरने के बाद फेसबुक लगा देगा कि भाई ये आपकी हिस्ट्री थी, आप फलानी फलानी जगह पे फलाने लोगों के साथ खाना खाते हैं, या आप खुद अपलोड करते हैं, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो अपग्रेड करती रही डेटा आपका बनाने में। अरे कि आप सोचें, उसके बावजूद हम गुण गाते हैं सोशल मीडिया के। ठीक है, उसके जो फायदे हैं वो जरूर लीजिए। मैं मुझसे पूछते हैं लोग क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। मैं कहता हूँ यार, अगर आप क्रेडिट कार्ड के फायदा उठा सकते हैं नुकसान उठाए बगैर तो जरूर लें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का फायदा ये है कि आप 1.5 महीने का फ्री क्रेडिट इस्तेमाल करें बैंकों का, और आप सूद दिए बगैर पूरी पेमेंट जो सी है डेबिट कार्ड की तरह 1.5 महीने के बाद मजे से एंजॉय करके उनको वापस कर दें। तो ये तो एक बेनिफिट हुआ, आप ले लें बेनिफिट उसको। इसी तरीके से अगर आप सोशल मीडिया के बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो कम से कम उनके ट्रैप में तो ना फंसे, उसके बेनिफिट्स को उठाइए। लेकिन उसके ट्रैप में 99.9% लोग, हमारे बड़े बड़े जो गुरुज हैं, वो भी फंसे हुए हैं। इसी तरीके से अब हम एक नया दुनिया में एक नए ट्रैप में फंसने जा रहे हैं, और उस ट्रैप का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अल्टीमेट बेनिफिशियरी इसकी अल्टीमेटली कौन है? अल्टीमेट बेनिफिशियरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मल्टीनेशनल कंपनीज है जो ये लेकर आ रही हैं। देखिए, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट किसने दी हुई है? आपने कभी सोचा है? मैं और आप बैठे हुए, मैं ऐसे ऐसे लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गुण गाता हुआ देखता हूं, ये सोचते हुए ये कितने भोले हैं, इनको ये नहीं पता कि 2 साल के बाद इसके साथ क्या होना है, इसी की वजह से जिसकी आज ये तारीफ कर रहे हैं। हम उस लेवल पे जा चुके हैं कि हमें पता ही कुछ नहीं है। हमारा सर्वाइवल है सिर्फ हमने चढ़ती गाड़ी में बैंड वैगन में सवार होना है, उसके बाद साल के बाद जो मर्जी क़यामत आए, हमें इससे कोई गर्ज नहीं। यानी कि आपको सोचें, मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान ही बना रहे हैं, और ये ह्यूमैनिटी, ये सिर्फ अपने ही खंजर से ये तहजीब खुदकुशी कर, आप अपने ही हाथों से अपने ही पांव काट रहे हैं। अब ये बड़ी, आज के दौर पे मैं ऐसी बात करूंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे? मुझे पता है क्या कहेंगे? ऑर्थोडॉक्स कहेंगे, बुढ़ा कहेंगे, पुराने जमाने का कहेंगे। तो जी ये तरक्की तभी तो नहीं हुई जी, तो दुनिया में तरक्की नहीं, आप जैसे लोगों की वजह से। जो मर्जी कहीं जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने जितनी बातें की हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे अब तक जिंदा रखा है उन बातों को सच होता हुआ देखते हुए। मैं आपको ये नहीं कह रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज ना करें, आप सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे तो। लेकिन बात यह है कि उसको स्मार्ट तरीके से कैसे यूज किया जाए, उसे बचा कैसे जाए। आप जब आंखें बंद करके गुण गाना शुरू कर देते हैं और उस बैंड वैगन में चढ़ जाते हैं, तो आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। ओह वाह जी वाह वाह वाह। आप ये देखते नहीं कि आप मल्टीनेशनल कंपनियां, मल्टी ग्लोबल कॉरपोरेशंस को बेनिफिट दे रहे हैं, और आप अपने ही वर्क फोर्स का सत्यानाश फेर रहे हैं। आप गुर्बत बढ़ाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे। तो ये बात आपके लिए शायद थोड़ी सी आउट ऑफ क्या कहते हैं, जो ट्रेंड चल रहा है उससे हट के मैं बात कर रहा हूँ, तो शायद शॉकिंग हो। तो सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि लोगों का अपनी लाइफ के बारे में फैसला के, या लाइफ के बारे में कंट्रोल, दे विल लूज कंट्रोल। मेरे जैसा बंदा जिसकी पहली वैल्यू ऑटोनॉमी हो, आई कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड और इमेजिन मी लूजिंग। आपको पता है, मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी में बहुत बड़ी पोजीशन पे, जहाँ पे मुझे
BMW मिली हुई थी। मैंने जॉब छोड़ दी क्योंकि मैं एक जगह तंदूर पे ढाबे पे चाय पीना चाहता था। उस वक्त मोटरवे नहीं थी, तो मुझे मेरे ड्राइवर ने कहा जी ये सेफ नहीं है। तो मैंने कहा ये कमाता मैं हूँ, मेरी गाड़ी मुझे मिली, ये चला रहा है और ये मुझे डिक्टेट करेगा। तो ये आप सोचें, मैं अक्सर कहा लोगों से कहता हूँ मुझे आप ये बताएं 5 करोड़ की गाड़ी और जी मेरी गाड़ी 4 करोड़ की हो गई। मैंने कहा अच्छा फर्क क्या पड़ता है, आपकी गाड़ी 4 की हो जाए 10 की हो जाए, आपने तो पिछली सीट पे बैठना है। तो पिछली सीट के ऊपर तो सारी गाड़ियों की सीटें वैसी ही हैं, मजे तो आपके ड्राइवर के हैं, कमा आप रहे हैं, धक्के आप खा रहे हैं। वो 5 करोड़ की गाड़ी चला रहा है, पहले वो 2 करोड़ की चलाता था, याशी तो उसकी है। लोगों को समझ नहीं आती मेरी बात का, जब मेरी बात का जवाब नहीं होता कहता तो यार क्या तो तुम ठीक रहे हो, अच्छा चलो यार और बताओ, ऐसे बात बदल जाते हैं। मैं उन्हें एहसास दिलवा देता हूँ, ये एहसास कि आप भूल रहे हैं इस बैंड वैगन में कि 4 करोड़ की गाड़ी का मजा तो उस वक्त आएगा चलाने का जब आप चला रहे होंगे, ताकि आप उसका इंजन एंजॉय कर सके, ताकि आप उसकी परफॉर्मेंस एंजॉय कर सके, ताकि आप उसका स्टीयरिंग व्हील और उसका कंट्रोल जो सा है वो एंजॉय कर सके। वो तो आपका ड्राइवर, यू हैव लॉस्ट कंट्रोल, आप अमीर हो गए, आप यू हैव लॉस्ट कंट्रोल। इसी तरीके से सिविलाइजेशन यू हैव लॉस्ट कंट्रोल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, यू हैव लॉस्ट कंट्रोल। आपको अपनी, जब आपके डिसीजंस चैट जीपीटी करना शुरू कर दे और वो आपको बताए कि आपके लिए ये ठीक है और ये खाना चाहिए और आपको वो नहीं पहनना चाहिए और आपके लिए ये बीवी ठीक नहीं है, ये हस्बैंड ठीक नहीं है और आपको उससे शादी नहीं करनी चाहिए, ये भी होना शुरू हो गया कि भाई मेरी ये पर्सनालिटी है, मुझे बताओ मेरे लिए कौन सी लड़की या कौन सा लड़का ठीक रहेगा। तो चैट जीपीटी रिश्ता ढूंढ के लाएगी, आपसे मैच करा के अपने डेटे में से ढूंढ के कि जनाब वो गली के नुक्कड़ पे फलाने अपार्टमेंट के अंदर एक लड़की रहती है, उसका डेटा आपसे मिलता है, आप अपनी बीवी को तलाक देके उससे शादी कर ले। अब ये हो जाएगा, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हम ये करेंगे, तो आप सोच रहे घरों का, मुआशरे का हालत क्या होगी। हम ये नहीं सोचते, हमने अपनी वीडियो को लाइक करवाना है, हमने उसकी आके तारीफें करनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। हमारी बलास है 5 साल के बाद पूरे मुल्क के, पूरी दुनिया में क्या हो रहा हो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, वी डोंट रियली केयर। ना ही हम इतना सोचने वाले हैं, हमें सिर्फ वो जो पड़ी बताई जाती है बात, हम उस पर तारीफें शुरू कर देते हैं। हम नहीं सोचते इसके असरात क्या है, इसके नुकसानात क्या है, इसके मुआशरे के ऊपर क्या असरात आएंगे और इसका बेनिफिशरी कौन है। तो एक तो ये हो गया लॉस ऑफ कंट्रोल। दूसरी बात ये है डेटा अब्यूज। देखें ये जो डेटा है, जैसे आपके पास मल्टीनेशनल कंपनियां साथ जिनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वही हैं कंपनियां जिन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट किया है वो टूल्स बनाने के लिए। आपका ख्याल है आपके लिए किए हैं? दे आर बिजनेस कंपनीज, दे आर फॉर प्रॉफिट कंपनीज। अब आप सोचें, आपको वो मुफ्त में दे रहे हैं, मसलन गूगल है, आपको वो मुफ्त में जीमेल दे रहा है, आपको मुफ्त में अपनी सर्विसेज यूट्यूब दे रहा है। अब आपके ख्याल में क्या वो नुकसान में जा रहा है? नहीं ना जा रहा। दैट मीन्स के दे हैव द डेटा विच दे आर जनरेटिंग, तो जो विच दे कैन सेल to whom they want to sell। गूगल के पास तो हर बंदे के बैंक अकाउंट के शायद पासवर्ड्स भी होंगे जहां से आप लॉग इन करते हैं, क्योंकि एंड्रॉयड भी उसी के पास है। तो ये जो डेटा है जिसमें आपने बता दिया सारे का सारा, जो आप सो कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चैट जीपीटी में डाल रहे हैं, वो सारा डेटा जो है वो डेटा आपके बारे में है। मैं तो इस बारे में बड़ा पॉजेसिव हूँ जी, मैं तो बड़ा ऑटोनोमस हूँ। मैं आई डोंट वांट एनीवन टू नो कि जनाब मेरे कितने बच्चे हैं, उनकी उम्र कितनी है, मैं अपनी बीवी से कितना प्यार करता हूँ, मैं अपनी बेटी से ज़्यादा प्यार करता हूँ, मेरी बेटी कहाँ में पढ़ती है, उसका नाम क्या, उसकी बेटी का नाम क्या हुआ है। आई डोंट नो लोगों की अकल मत कहाँ पे मारी गई है कि दे यू नो फील अ नीड टू शेयर देयर प्राइवेट मेमोरीज, प्राइवेट मोमेंट्स, और बता रहे होते हैं पागलों की तरह। यानी कि सामने बंदा बैठा होता है, उससे बात करना अहम नहीं उनको लगता, उस बंदे के साथ हाथ
खिंचाते हुए मिलाते हुए तस्वीर साथ ही फेसबुक पे अपलोड कर रहे होते हैं। इतनी इंसल्ट मैंने ह्यूमन डिग्निटी की कभी नहीं देखी जितनी आजकल है। बंदा सामने, उसकी वैल्यू नहीं है, इस बंदे के साथ तस्वीर लेके फेसबुक पे चढ़ाने की वैल्यू है। तो ये डेटा अब्यूज होगा माय डियर। ये जो आपका डेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स जनरेट कर रहे हैं या आप देंगे, ये डेटा आपके लिए है, आज नहीं कल नहीं, ये डेटा अब्यूज होगा। जिसको कभी आप हैकर्स का नाम दे देंगे, कभी ये खुद ही लूज कर देंगे, कभी खुद ही बेचेंगे, कभी खुद ही आपको ब्लैकमेल किया जाएगा। नंबर 2। नंबर 3, बहुत बड़ा जो लॉस होगा, मैं कहता हूँ अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी जा रही है। कंपनियां उन्हीं लोगों के थ्रू नौकरियां दे के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनवा रही है, ये सोचे बगैर उन लोगों को कि इससे जॉब के ऊपर क्या लॉस आएगा। रफ अंदाजा के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 2025 तक 40% के करीब इन मशीन टूल्स होंगे जो कि जॉब्स कर रही होंगी, मशीन जॉब्स होंगी, और 60% ह्यूमन जॉब्स होंगी, जो कि 2030 तक 75 और 25 पे चला जाएगा। यानी कि 2030 के अंदर 75% मशीन जॉब्स कर रही होंगी। तो आप इमेजिन कर लें कि कितनी अनएम्प्लॉयमेंट होगी। तो अब इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जब हो जाएगी तो क्या होगा, यानी कि हो सकता है कल को जिन्होंने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स बना भी लिए हों, तो उसके बाद 5 साल 10 साल 15 साल के बाद उनके भी इनकी भी जरूरत ना रहे। डेवलपमेंट में तो टाइम ज्यादा लगता है, मेंटेनेंस में टाइम तो नहीं लगता। ये अभी एलन मस्क ने, आपको पता है, 1500 लोग रखे हैं, बाकी 3000 निकाल दिया ट्विटर से कि यार हम इसको चला लेंगे, क्योंकि अब तो हमने मैनेज ही करना है ना, डेवलपमेंट का काम तो है नहीं। तो इसी तरीके से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आज लोग टूल्स डेवलप कर रहे हैं, शायद उनकी जरूरत ही ना रहे। आज से 15-20 साल के बाद सिर्फ मैनेज, उसको चलाने वाले रह जाए। सब कुछ ही डेटा जो सा एक दफा चला गया। मुझे याद पड़ता है, ये ऐसी बात ही मैं आपको बता रहा हूँ, 90s के अंदर पाकिस्तान में कंप्यूटर्स का बड़ा रिवाज आया था, या तो क्या हुआ था, सारा डेटा अभी ये अभी यानी कि पंजाब के अंदर क्या हुआ था, लैंड रिकॉर्ड्स से सारे कंप्यूटराइज हुए। तो क्या कैसे कंप्यूटराइज किए, उन्होंने जनाब बाहर से लोग हायर किए और 1 साल के अंदर सबका डेटा पूरे डाल के उनकी छुट्टी करा दी। वैसे ही जैसे नादरा ने किया होगा, सारे के सारे डेटा को जब कंप्यूटराइज करना था पूरे पाकिस्तान के, तो बाहर से कॉन्ट्रैक्ट लेबर हायर की, वो डेटा डाल दिया, उसके बाद उनकी छुट्टी करा दी, बाकी उनका अपना स्टाफ जिन्होंने मैनेज करना था मैनेज करते रहेंगे। तो वो नई चीज नहीं है, वो ये हमेशा से यही करते आ रहे हैं। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, लोगों के डेटा के लिए एम्प्लॉयमेंट कहेंगे जी वो बड़ी, देखें हमने इतनी नौकरियां क्रिएट कर दे। अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या होगा, नौकरियां नीचे जाएंगी, जॉब कट्स होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो आपको पता है उसके असरात मुआशरे के ऊपर क्या होते हैं, क्राइम्स के ऊपर क्या होते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये तीसरा बड़ा नुकसान मुझे नजर आता है। चौथा नुकसान मुझे नजर आता है डिपेंडेंस का। आप अभी भी ना, हम बाजार में जाते हैं या आप वो कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं ना, तो अच्छा यार ये कितने का, ये कितने का, साथ ही हम बता देते हैं यार 3750। तो हम वो जो काउंटर पे खड़ा होता है ना, उसकी शक्ल देख रहे होते हैं, वो कैलकुलेटर लेके बैठा होता है, वो बच्चा जौन सा है ना, उसको मेंटल कैलकुलेशन नहीं करनी आती, क्योंकि ये वो नस्ल कैलकुलेटर लेके पैदा हुई है। वो कैलकुलेटर के बगैर 3750 का टोटल नहीं कर सकता। उसको नहीं पता कि 5 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज 45। वो कैलकुलेट करता है। इतनी डिपेंडेंस हुई तो ठीक है, आपने कैलकुलेटर को बुरा तो नहीं क्या आपने यूज किया, लेकिन आपने देख लिया उसके असरात क्या हुए। तो आहिस्ता आहिस्ता होगा क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से लोगों की कॉग्निटिव, सोचने समझने की सलाहियतें, सोशल स्किल्स और सर्वाइवल स्किल्स खत्म हो जाएंगे। यानी कि जो ह्यूमन कैपेसिटी है वो ग्रो करने की बजाय श्रिंक होनी शुरू हो जाएगी।
कुछ लोग कहते हैं जनाब बड़े फायदे होंगे, मुझे बताएं कौन से फायदे होंगे। आपके सामने मैंने आपको कैलकुलेटर की एग्जांपल दी है। आजकल का बच्चा लिख नहीं सकता, उसकी राइटिंग नहीं है, उसे उर्दू नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती। तो जैसे आजकल का बच्चा कैलकुलेटर के बगैर कैलकुलेशंस नहीं कर सकता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद बच्चे फैसला नहीं कर पाएंगे। They will be dependent on the artificial intelligence giving them the solution। मैं ये नौकरी छोड़ दूं, मैं बीवी को तलाक दे दूं, इसको मैं इस वक्त में क्या करूं? They will stop thinking. It will erode their thinking capability, analytical capability. तो people will reduce themselves to the robots. लोग मशीनें बन जाएंगे, ह्यूमन टच लाइफ से खत्म हो जाएगा, सोचने समझने की सलाहियत, स्टैंडर्डाइज सॉल्यूशंस होंगे। आपने क्या खाना है? ओ यार, इट इज सो डिफिकल्ट टू डिसाइड, लेट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेल मी एन ऑर्डर ऑन माई बिहाफ, व्हाट शुड आई ईट टुनाइट। वो आपका ट्रेंड देख के बताएगा, सर फॉर द लास्ट 16 Fridays you have been ordering pepperoni pizza, at this time the large one with double cheese, so should I order? तो आप कहेंगे हाँ ठीक है। तो ये अगर यही जिंदगी है और इसी को आप इंसान कहते हैं कि आप उठ ना सके बेड से और लेथार्जी के अंदर पड़े रहे और आपके सारे काम मशीन करती रहे, तो माय डियर ऐसी जिंदगी आपको मुबारक हो। हमारे लिए तो ये गुलामी है, डिपेंडेंस की जिंदगी है। और आखिर में सबसे बड़ा जो मुझे खतरा नजर आता है, chaos, जंगे, क्रिमिनल एक्टिविटीज, वेपनाइजेशन, साइबर क्राइम्स। यानी कि कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जी सोशो पोलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। ये जो आपके इलेक्शन नहीं होते हैं, पोलिटिकल इंजीनियरिंग जिसे आप कहते हैं, पता नहीं क्या कुछ होगा मुल्कों के अंदर। और ये कौन कंट्रोल करेगा? ये वो कंट्रोल करेंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने इनसे ट्रिलियंस कमाना है, उनको पता है कि वो क्या करने लगे हैं। They know how to manipulate. They will able to manipulate things. They will able to control world people worldwide, massive scale के ऊपर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू लोगों के फैशन चेंज होंगे, कंपनियों की प्रोडक्ट बिका करेंगे, लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाएगा। तो ये उसकी डिपेंडेंस का अल्टीमेट नतीजा निकले, chaos। तो ये सब कुछ सुनने के बाद अब सवाल ये है कि जी इंसानों की वक़्त खत्म हो जाएगी। मेरा ख्याल है ये सारी बातें मैं आपको बताया कि इंसान अपनी वक़्त खुद ही खत्म कर रहा है। तो जो टॉप लेवल की जॉब्स हैं वो रहेंगी। देखें जो जिनमें बहुत ज़्यादा ऐसी जॉब जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं, जिसमें सोशल स्किल्स हैं, जिसमें एनालिटिकल थिंकिंग चाहिए, टॉप लेवल कुछ जॉब्स हर जगह रहेंगी। बस मुझे एक जगह मैंने पढ़ा कि जो शेफ्स की जॉब भी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं एक बात सोच रहा था कि फ़र्ज़ करें अगर शेफ़ की जॉब ख़त्म हो जाती है, तो इसका मतलब है 95, 97, 98% रेस्टोरेंट्स के अंदर रोबोट्स खाना बना रहे होंगे। दैट मीन्स कि स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगी। तो फिर वही होगा जो कि खुराक में हुआ कि पहले आपसे ऑर्गेनिक फूड ले ली गई, उसके बाद आपको डाल दिया गया मैन मेड खुराकों पे, और बाद में वही ऑर्गेनिक फूड आपको 10 गुना कीमत पे बेचनी शुरू कर दे और कहा जी ये तो बड़ी महंगी है। तो उसी तरह से क्या होगा, 95% लोग स्विच कर जाएंगे कि जी ये रेस्टोरेंट्स के अंदर ये हो जाएगा। तो क्या होगा, जो हाथ का बना हुआ खाना है वो एक एलीट प्रोडक्ट बन जाएगी कि जनाब ये फलाना रेस्टोरेंट है, वो हाथ का बना हुआ खाना देता है, बाकी रेस्टोरेंट से इस खाने की कीमत 10 गुना है, क्योंकि यहाँ पे हाथ से शोफर बना के खाना देता है और शेफ खाना देता है।
तो इतना फर्क वो भी पड़े होगा, यही होगा। तो इसका मतलब है कि टॉप लेवल की तो चीज़ें रहेंगी जब सारी की सारी वो जैसे कि डिमांड और सप्लाई पे सब कुछ होता है, जब सारी चीज़ें स्विच कर जाएंगी ऑटोमेशन के ऊपर और मशीन बेस्ड हो जाएंगी, तो ह्यूमन टच वाली चीज़ें जो रह जाए, पहले इनको मारेंगे, जो बच जाएंगे वो बहुत महंगे हो जाएंगे। तो ये मसलन सारे के सारे जो डॉक्टर्स हैं, फर्ज करें अगर स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिसेस में सारी की सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो जनरल प्रैक्टिशनर का खत्म हो गया, तो जो टॉप लेवल के डॉक्टर्स होंगे जो कि मशीनों को चलाएंगे या मशीनों को फीड करेंगे, वो फिर बहुत महंगे हो जाएंगे क्योंकि बचेंगे बहुत थोड़े। तो टॉप लेवल्स की जॉब रहेंगी और उनकी नायाब हो जाएंगी, उनकी कीमत प्राइस बहुत बढ़ जाएगी, सैलरीज बहुत बढ़ जाएंगी। तो ये है मेरा ख्याल है कि इंसान वही गलतियां जो पहले से होती आई हैं कि शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए, सहूलत के लिए, कन्वीनियंस के लिए लेथार्जी अपने आप को रिड्यूस कर रहा है। हजरत इंसान जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहा है इतना बेवकूफ़ हो सकता है कि वो अपनी इंसानियत को तबाह करने के लिए तैयार बैठा हो। तो ऐसा तो होता है, आपके सामने होता है, इंसानों ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए, तो इस तरीके से तो दुनिया में चलता रहता है। तो ये मेरा एक पर्सनल एनालिसिस है, आपको पसंद आए या ना आए, लेकिन ये इसके असरात आएंगे। तो इंसानों की वक़्त तो इंसान खुद ही काम कर रहा है, लेकिन कुछ लोग फिर भी शायद बचना चाहेंगे और बच जाएंगे, जिनको पता है कि ये क्या है। अल्लाह ताला हम सबको बचा के रखे। जज़ाकल्लाह।